अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन चल रहा है। आइए शुरू करते हैं 12वां से। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीव जाय नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, तहि पर बिरह देई झक झोरा। तरिवर झरहि झरहि बन ढाखा, भय अनंत फूल फरि शाखा। करहि बनस्पत हिय हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु। फागु करहि सब चाँचरि जोरी, मोहितन लाई दीन जस होरी। जौ पय पीव जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोशन आवा। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगव निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारों छार कै, कहूँ कि पवन उड़ाओ। मकुते ही मार्ग उड़ी परै, कंत धरे जहाँ पाँव। अब इसमें देखिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 11 नागमती वियोग वर्णन से लिया गया है या अवतरित है, उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब आइए व्याख्या देखते हैं। फागुन पवन झकोरा बहा। फागुन मास में हवा तेजी से चलने लगी है। आज मुझे चौगुनी सर्दी लग रही है। चौगुन सीव जाए नहीं सहा। आज जो सर्दी है, जो शीत है, वो 4 गुना मुझसे सहा नहीं जा रहा। तन जस पियर पात भा मोरा। मेरा जो शरीर है वह पीले पत्ते के समान हो गया है। तेहि पर बिरह दे झकझोरा, और उस पर बिरह झकझोर करके दुख दे रहा है। तरवर झरहि झरहि बन ढाका। तरवर वृक्ष, झरहि अर्थात वृक्ष के पत्ते झरने लगे हैं। झरहि बन ढाका, और वन के ढाक के पत्ते भी झरने लगे हैं अर्थात गिरने लगे। भई अनंत फूल फल शाखा, और फूलों और फल से शाखाएं लद गई हैं और वो झुक गई हैं। करहि बनस्पत हिय हुलासु। वनस्पतियां अपने हृदय में उल्लास मना रही हैं। मोह कहाँ भा जस दून उदासु। लेकिन मेरे लिए यह दुगना उदास का कारण बन रहा है, क्योंकि मैं विरह में चल रही हूँ। फागुन करहि सब चाँचर जोरी। सब लोग महीने में, फागुन के महीने में हर्षोल्लास के साथ अपने जोड़ी में आपस में चाँचर होली की गीत गा रहे हैं। मोहितन लाए दीन जस होरी। लेकिन मुझे तो जैसे ये होली लाए दीन जला दे रही है। जौ पय पीव जरत अस पावा। यदि ऐसे समय में मैं जलते समय में भी अपने प्रीतम को पा जाती हूँ, तो जरते मरते पा जाने पर भी मुझे प्रीतम पर कुछ रोष नहीं आएगा, कोई क्रोध नहीं आएगा। रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगव निहोर कंत अब तोरे। रात दिन मैं आपके रात दिवस सब यह जीव, ये मेरा जो प्राण है, यह आपके लिए ही रात दिन लगा है, और मैं अब अपने प्रीतम के पास पाने के लिए तड़प रही हूँ। आगे, यह तन जारों छार कै। इस दोहे में देखिए, यह तन जारों छार कै।
पुनः नागमती कहती हैं, मैं अपने इस शरीर को जला करके राख बना दूंगी और कहूंगी कि हे पवन, इसे आप उड़ा ले जाइए। मकुते ही मार्ग उड़ पड़े, और ले जा करके इसको उसी रास्ते पर डाल दीजिए जहां से हमारे प्रीतम आ रहे होंगे, जिस पर वो अपना पांव रखेंगे। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में तो भाषा माधुर्य है, अवधि होली है, छंद दोहा चौपाई है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है। वैसे इनमें ये बातें पूछी नहीं जाएंगी, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं 13वां के लिए। 13वां, चैत बसंता होय धमारी, मोह लेखे संसार उजारी। पंचम बिरह पंच सर मारै, रकत रोई सगरो बन ढारै। बूढ़ी उठे सब तरवर पाता, भीजय मजीठ ते सुबन राता। बौरे आम फरै अब लागे, अबहू आव घर कंत सभागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमहि संवर मालती। मोह कह फूल भये सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे। फरि जो बन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाय न राखा। दोहा है, घिरन परेवा हुई पियू, आओ बेग पर टूटी। नारी पर आए हाथ है, तो ही बिन पावन छूटी। अब आइए 13वां में देखिए, इसमें व्याख्या देखिए। नागमती कहती है कि चैत में बसंत के अवसर पर धमार राग हो रहा है, धमारी मची हुई है, धमार राग चल रहा है। लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना रहे हैं, किंतु मुझे तो सारा संसार उजाड़ सा प्रतीत होता है। मोह लेखे सा संसार उजाड़े, परंतु मेरे लिए तो संपूर्ण संसार उजाड़ जैसा लगता है। पंचम बिरह पंच सर मारे, मेरे लिए जो बिरह है ये अपने 5 बाणों के साथ, कोयल पंचम स्वर कामदेव के 5 बाणों के साथ चलाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे बिरह उद्दीप्त हो उठती है। सारे वन रक्ताश्रु अर्थात रक्त के आंसू बहाते हैं। उन आंसुओं में डूबकर वृक्षों की कोपलें यानी जो नए पत्ते हैं वो रक्तिमय हो जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। बौरे आम, इसमें क्या है, आम बौरे, जो आम बौर लगे थे अब उसमें फल लगने लगे हैं। अब हूँ आव घर कंत भागे, हे प्रीतम हे कंत अभी तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, आप सभागे हैं, आप भाग्यवान हैं। सहस भाव फूली वनस्पति, ये वनस्पतियां जो हैं ये वनस्पतियां सहस्त्र रूप में फूल उठी हैं, और भौरे मालती पर स्मरण कर उस पर मरनाने लगे हैं। मुझे तो फूल सुख देने के स्थान पर कांटे जैसे चुभ रहे हैं। क्या है, मुझे तो फूल, मोह का फूल भय सब काटे, मेरे लिए तो ये सारे के सारे फूल कांटों के समान लग रहे हैं। दृष्टि परत जस लागहि चाटे, और जब मेरी दृष्टि इन फूलों पर पड़ती है तो मुझे चाटा जैसा लगता है, जैसे कोई तमाचा मार रहा है। फरि जो बन भय नारंग शाखा, सुआ बिराह अब जाय न राखा। पुनः वो कहती है कि फूलों को देखकर सब प्रसन्न होते हैं, परंतु मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। नारंगी की शाखा पर अब पूर्ण यौवना हो गई हूँ, इसलिए
अब उसकी विरह रूपी तोते से क्षमा करना संभव नहीं हो पा रही है, जो कि उसे खा डालता है। घिरन परेवा हुई पीऊ। अब दोहे का अर्थ देखिए। पुनः नागमती कहती है, हे प्रीतम, गिराबाज कबूतर के समान तत्काल टूट पड़ो, अर्थात तुरंत ही आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी नारी दूसरे पुरुषों के अर्थात विरह के वश में हो गई है। अब उस विरह से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो विरह से छुटकारा दिलाओ, और तुम्हारे बिना ये संभव नहीं है। आइए इसमें भी देखते हैं काव्य सौंदर्य। छंद चौपाई दोहा, रस विप्लम्ब श्रृंगार है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध काव्य है, और अलंकार में उत्प्रेक्षा है। अब आइए 14वां देखते हैं। भा बैसाख तपन यति लागी, चोवा चीर चंदन भा आगी, सूरज जरत हिवंचल ताका, बिरह बजागी सौह रथ हाका, जरत बजागन करु पिय छाहा, आय बुझाओ अंगारह माहा, तुहि दर्शन होई शीतल नारी, आय आगते करु फलवारी, लाग्यू जरय जरय जस भारू, फिर भूजसी तजे नवारू, सरवर हिया घटत तिनि जाई, टूक टूक होई कै बिहराई, बिरहत हिया करहु पिय टेका, डीठ दमगरा मेरवहु एका, कमल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयो सुखाय, कबहु बेल फिर पलु हैं, जो पिय सींच आए। यहाँ आइए इसका देखते हैं अर्थ व्याख्या। भा बैसाख तपन अदि लागी। नागमती कहती है, अब बैसाख मास की प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है, तपने लगी है, अर्थात प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। चोवा चीर चंदन भा आगे। इसमें चोवा नामक सुगंध द्रव्य, हल्के वस्त्र, शीतल चंदन लेप भी शीतलता के स्थान पर दाह उत्पन्न कर रहे हैं, गर्मी उत्पन्न कर रहे हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका, और सूर्य जो है यह हिमांचल की ओर शीतलता की खोज में चल रहा है, परंतु बिरह बजागी सौह रथा का, किंतु ये विरह के कारण ये मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे वो मेरे लिए अग्नि के रूप में जला रहा हो। जरत बजागर करूपी छाहा। यहाँ नागमती कहती है कि इस अग्नि में मैं जल रही हूँ, हे प्रीतम आ करके तत्काल शीतल छाया मेरे लिए कीजिए। आय बुझाव अंगारन माहा। मैं अंगारे में जल रही हूँ, वियोग के अंगारे में जल रही हूँ, आ करके आप बुझाइए, उस अग्नि को बुझाइए। तो ही दर्शन होई शीतल नारी। तुम्हारे दर्शन से अर्थात प्रीतम के दर्शन से ही नारी शीतलता को प्राप्त करेगी। शीतल नारी आय आगतय करु फलवारी। और आप आ जाइए, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो बिरहाग्नि जल रही है, इसको आप बुझाइए और इसे फलदायी बनाइए। लागू जरय जरय जस भारू। लागू जरय जरय जस भारू। मैं इस बिरहाग्नि में ऐसे जल रही हूँ जैसे भाड़ जलता है, जैसे भाड़ में दाना भूजा जाता है, मैं उसी तरह से जल रही हूँ। फिर भूज से तजवन वारू। और बार बार वो उसमें मुझे दाने के समान जैसे बालू में भूजा जाता है, उसी में मैं जल रही हूँ। सरोवर हिया घटत नहीं जाई। सरोवर हिया
घटत नित जाई, और मेरे हृदय का जो तालाब है वह दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। टूक टूक होए कै विहराई, और वो मेरा हृदय टुकड़ों टुकड़ों में होकर के छिन्न भिन्न हो रहा है। विहरत हिया करहु पियो टेका। वो पुनः नागमती कहती है, मेरे हृदय को विदीर्ण होते, टूक टूक होते, विहरत हिया करहु पिए टेका, उसको संभाल लीजिए। मेरा हृदय जो विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है, उसे संभाल लीजिए। डीठ दवगरा मरहु एका। और पुनः कहती है, अपनी दृष्ट रूपी प्रथम वर्षा से उसकी फटन को मिलाकर एक कर दीजिए। आगे दोहा है, कमल जो बिगसा मानसर। मानसरोवर में जो कमल खिला था वह जल के अभाव में सूख गया है। आपके संपर्क में आकर मुझे जो प्रेम मिला था वह वही विरह के कारण नष्ट हो जा रहा है। तुम बिनु जल गए सुखाए, कबहु बेल फिर पलू है। पुनः कहती है, वह बेल फिर हरी भरी हो सकती है यदि प्रीतम आप स्वयं आकर के उसे सींचते हैं। इस प्रकार से ये 14वां पूरा हुआ। इसमें भी वही शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा चौपाई है, रस विप्लम श्रृंगार है, अलंकार अतिशयोक्त, हेतु पेथा, उपमा, सांग रूपक, अन्योक्ति और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आगे चलिए 15वां। जेठ जरय जग चलय लुआरा, उठहि बवंडर फरहि अंगारा, बिरह गाज हनुमत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा, चारिहु पवन झकोरय आगी, लंका दाहि पलंका लागी, दही भय साम नदी कालिंदी, बिरह के आग कठिन अति मंदी, उठय आग औ आवय आधी, नैन न सूझ पर मरो दुख बांधी, अधजर भयों मास तन सूखा, लाग्यो बिरह काल होई भूखा, माँ सुखाए सब हाड़ ही लागे, अबहु आओ आवत पुनि भागे। आगे दोहा है, गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहि वह आगे, मुहम्मद सतीय सराहिए, जो जरय जो अस पीव लाग। 15वां का अर्थ देखिए, व्याख्या। जेठ जरय जस चलय लुआरा। नागमती कहती है, जेठ का महीना आते ही सारा संसार जलने लगता है, सर्वत्र लू के झोंके चलने लगते हैं, बवंडर उठने लगे और अंबार बरसने लगे। उठे बवंडर बरसे गारा, बवंडर उठने लगे और अंगार बरसने लगे। बिरह गाज हनुमंत जोई जागा। यहाँ नागमती कहती हैं, बिरह ऐसी प्रसिद्ध देख करके हनुमान की तरह गर्जना करके जल गया और शरीर रूपी लंका को जलाकर अब पलंग पर भी लग गया है। नागमती बिरह की आग में जलकर यमुना की भांति काली हो गई है। बिरह की आग धीमी आंच की तरह से अत्यंत ही असहसी हो गई है। जेठ की दोपहरिया में आग उठने लगी है और आंधी चलने लगी है। आंख से कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है, नैन न सूझे मरो दुख बांधी। आंख से कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, मैं कष्ट के बंधन में पड़कर तड़प तड़प कर मर रही हूँ, अधजली हो गई हूँ। आगे है, अधजल भयों, मैं अधजली हो गई हूँ। मांस तन सूखा और मेरे शरीर का मांस सूख गया है। लाग्यो विरह काल होई भूखा। मांस अधजली हो गई हूँ, शरीर का मांस सूख गया है। विरह रूपी काल भूख की भांति उसे खाया जा रहा है। मांस खाकर वह हड्डियों में चिपका जा रहा है।
मांस खाए सब हाड़न लागे, वो मांस खाकर हड्डियों में चिपका जा रहा। अब हुआ आव सुन भागे, वो कहती है हे प्रीतम अब ऐसी स्थिति में भी आ जाओ, अगर आते हो तो वो सब लोग जो मेरे दुश्मन है वो भाग जाएंगे। आगे दोहा, गिरि समुद्रम शशि मेघ, गिरि पहाड़, समुद्र नदी, सागर, शशि चंद्रमा, मेघ बादल और रवि, सही न सह कहीं वह आग। नागमती कहती है कि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य भी विरह की आग को नहीं सह सकते हैं, वह नहीं सह सकते हैं। वह सती सराहनीय है जो अपने प्रीतम के लिए इस प्रकार अपने को जला रही है और जल करके भी वो प्रीतम के लिए अपने प्रेम को नहीं छोड़ रही। 16वां देखिए, 16वां में तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पिउ बिन छाजन भई गाढ़ी, तन तिनवर भास झूरों खरी, भई बरखा दुख आगर परी, भई बरखा दुख आगर जरी, बध नहीं आओ कंध ना कोई, बंध नाही आओ कंध न कोई, बात न आओ कहूँ का रोई, साठ नाठ जग बात को पूछा, बिन जीव फिरय मूंज तनु छूछा, भई दुहेली टेक बिहूनी, थाभ नाही उठी सकै न थूनी, बरसय मेघ चुनहि, बरसय मेघ चुअहि नय नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा, कोरों कहाँ टाट नौ साजा, कोरों कहाँ टाट नौ साजा, तुम बिन कंतन छाजनी छाजा, छाजन छाजा, अबहु मया दृष्टि करी, नाहन ठुर घर आओ, मंदिर उजार होत है, नौ कै आओ बसाओ, नौ कै आओ बसाई। आइए इसका देख लेते हैं। तपन लाग अब जेठ अषाढ़ी, इसमें तपन लाग अब जेठ अषाढ़ी अपनी विरह व्यथा को नागमती बताती हैं कि अब जेठ आषाढ़ की गर्मी पड़ने लगी है, बिना प्रीतम के मुझे यह शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण छान यानी छप्पर बड़ा कठिन दुखदायी हो गया है। जेठ की गर्मी और आषाढ़ की वर्षा से खूब भीग कर जैसे कोई पुराना छप्पर धूप और वर्षा से रक्षा करने में समर्थ नहीं रहता, वैसा ही निष्प्राण सा नागमती का शरीर हो गया है। मेरा शरीर मात्र तिनकों के ढेर सा रह गया है। मैं प्रिय वियोग में खड़ी खड़ी अथवा पूरी तरह से सूख रही हूँ, पूरी तरह से सूख रही हूँ। आगे वो कहती हैं, आषाढ़ की वर्षा होने लगी है पर मैं तो दुख की आग में और अधिक जलने लगी हूँ। भाई वर्षा दुख आग जली, आषाढ़ की वर्षा हो रही है परंतु मैं तो दुख की आग में ही जलने लगी हूँ। भला मेरी जीर्ण शीर्ण काया रूपी छप्पर में आगे आने वाले चौमासे कैसे काटेंगे, अर्थात अपना जो 4 महीना है वो कैसे मैं इसमें बिताऊंगी, चौमासे कैसे काटेंगे। छप्पर के लिए बंध अर्थात बांधने की जो रस्सी है और कंधा देने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, पर मेरे पास तो ना कोई बंधु बांधव है और ना ही कंधा देने वाला कोई सहारा है। बंधना ही और कंधना, ना तो मेरे पास कोई बंधन है और ना ही कोई कंधा सहारा देने वाला है। मेरे मुंह से तुम्हारे वियोग में
तन जर्जर हो जाने के कारण बात तक नहीं निकलती है। बात न आओ करम कारू, मेरे मुंह से बात ही नहीं निकलती है, अब मैं रो करके क्या करूं। आगे वो कहती है, मैं किसी से रोकर अपना दुख कहूं भी तो कैसे कहूं, और फिर जब अपनी पूंजी साठगांठ, इसमें कहती है कि अब जब मैं अपनी पूंजी प्रीतम रूपी धन को ही नष्ट कर दी हूँ, हो गया है, तो बात ही कौन पूछता है। मेरी भी छाजन छाने की बात भला कौन पूछेगा। मेरा निष्प्राण शरीर खाली मूंज के समान है, और खाली मूंज से कहीं छप्पर छाया जाता है, अर्थात केवल मूंज से छप्पर नहीं छाया जाता है। आगे कहती है, मेरी काया आश्रय के बिना वैसे ही दुखी है, जैसे बिना टेक के मूंज की छाजन नीचे को झुककर दुहरी हो जाती है। अर्थात स्तंभ मेरे प्रिय हैं, वो है ही नहीं, तो भला बिना थूने के कैसे उठ सकती है। अर्थात स्तंभ जो है वो प्रीतम है, स्तंभ के बिना मेरी छान जो है वो उठ ही नहीं सकती। तुम्हारे बिना यह साजन पूरा नहीं हो सकता है। आगे आ गया, तुम बिन कंत न छाजन छाया, यानी हे प्रीतम तुम्हारे बिना ये छाजन पूरा ही नहीं हो सकता है, छाया ही नहीं जा सकता है। इसके बाद दोहा है, अब हूँ मया दृष्टि कर। नागमती कहती है, हे निष्ठुर प्रिय निर्दयी प्रिय, अब भी तो दया करो और शीघ्र ही घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाइए। यह शरीर मंदिर रूपी उजड़ा जा रहा है, अर्थात शोभाहीन होता जा रहा है, अतः इससे शीघ्र ही आकर नए रूप में बसा दो, अर्थात इसे नवीन सौंदर्य और शोभा प्रदान कर दो। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। परंतु इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए, छंद दोहा चौपाई और रस विप्लम श्रृंगार, भाषा अवधि, अलंकार श्लेष पुष्ट सांग रूपक का प्रयोग हुआ है, और शैली जो है वो प्रबंधात्मक है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।